जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में गाइस मैं आपके लिए जो एयरपोर्ट विभाग के अंदर वैकेंसी निकली हुई है उसकी फॉर्म फिलअप की वीडियो लेकर के आया हूं, जिसके बारे में रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी कि आपके लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और इसके ऊपर आपका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया था, यानी कि आपका इंटरेस्ट था इस फॉर्म को भरने का, क्योंकि इस फॉर्म को 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर सवाल ये आया था कि सर ये क्या गवर्नमेंट है परमानेंट है? तो ये वैकेंसी आपकी गवर्नमेंट तो है बट परमानेंट नहीं है। शुरुआती पीरियड आपका 3 साल का रहेगा, उसके बाद में आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो बढ़ा दिया जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर इसके बारे में जानें। इसके अलावा अगर आप इस वैकेंसी के बारे में और भी डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी यहाँ पर रिटर्न में दी गई है, जिसके फॉर्म आप लोग 31 अगस्त 2023 तक भर पाएंगे। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर वीडियो बनाई हुई है, इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत ही अच्छे से इस वैकेंसी को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप कुछ भी इसके बारे में अतिरिक्त जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। और उसके बाद में अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए तो अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इसको देख करके आगे आप फॉर्म को भर लीजिएगा। तो यहाँ पर गाइज अब आप आइए इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, इंगेजमेंट ऑफ ट्रॉली रिट्रीवर। इसमें यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन दिया है, आप अप्लाई के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आप फ्रेशर है तो फ्रेशर है, इसलिए आप यहाँ पर इसमें पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्टर हियर के ऊपर आपको क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। फिर जो आपका आधार कार्ड है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद में जो आपका नाम है वो आप यहाँ पर आधार कार्ड के अकॉर्डिंग और 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। फिर आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर एक पासवर्ड आप बनाएंगे। इसके बाद में आपको आपका जेंडर बताना है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। डू यू हैव पैन नंबर, क्या आपके पास पैन कार्ड है? अगर हाँ तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको आपका पैन नंबर देना है, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद में क्या आपके पास पासपोर्ट है? अगर है तो आप यस करके पासपोर्ट का नंबर भी देंगे और पासपोर्ट को अपलोड भी करना होगा। अगर नहीं है तो आप नो कर देंगे। इसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड आप यहां पर डालेंगे, इन सभी जानकारी को चेक करेंगे एंड देन आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आपको यहां पर बोला है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और आपको अपनी ईमेल वेरीफाई करनी है और आपको एक बेसिकली ईमेल सेंड की गई है। तो अपनी ईमेल आईडी चेक कीजिए, उसमें आपको एक ईमेल देखने को मिलेगी जिसमें कि आपको एक लिंक दिया है। आप क्लिक हियर के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगी। अब आप यहां पर अपनी ईमेल आईडी डालिए जो कि अभी आपने रजिस्टर की है। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो पासवर्ड आप यहां पर डालिए। ये कैप्चा कोड आप यहां पर फिल कीजिए एंड देन आप लॉगिन कर लीजिए। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसएससी एमटीएस बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ये बुक है एसके बुक्स की और एसके बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो आप इस बुक के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो कौन सी बुक बेहतर रहेगी, तो आपको मैं यही सजेस्ट कर रहा हूं कि आप इस बुक के माध्यम से आपकी प्रिपरेशन करें। इसमें आपको आपकी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर मिलेगी एंड साथ ही यहाँ पर इनका जो अभ्यास पेपर सेट है यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का, उसका भी जो बुक है वो आता है। आप इस बुक को भी परचेज कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अब आपके मन में सवाल है कि इस बुक के अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो इस बुक के अंदर आपको न्यू सिलेबस और पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। अभ्यास के लिए आपको मॉडल पेपर भी इस बुक के अंदर दिए गए हैं। समस्त विषयों का समावेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश, ऑल चैप्टर थ्योरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बेसिकली ये आपके लिए वन ऑफ बेस्ट बुक है आपके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है बाय करने का, बाय कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इंटरफेस फिर से आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर फिर से जॉब अपॉर्चुनिटीज के सेक्शन में आएंगे और जो आपकी पोस्ट है ट्रॉली रिट्रीवर की, आप यहाँ पर इसके सामने अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल्स दी गई है। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर भरे। अगर आपका मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाले, नहीं तो आप खाली छोड़ दे। फिर आपका जो लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देना अनिवार्य है। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर मेरा फर्स्ट नेम तो है लास्ट नेम नहीं है तो मैं क्या करूं? तो गाइज आप यहाँ पर फर्स्ट नेम फिल करके जो आपका लास्ट नेम है उसमें आपके फादर का फर्स्ट नेम एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आता है फादर्स नेम, तो आपके जो पिताजी का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कीजिए। देन यहाँ पर जो गाइज आपकी माता जी का नाम है वो आप
आपको यहाँ पर एंटर करना है। और इसके बाद में यहाँ पर आप नीचे देखेंगे कि आपको डेट ऑफ बर्थ मांगी है, तो डेट ऑफ बर्थ के ऊपर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर जो आपका ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिए, फिर मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। कोई अन्य मोबाइल नंबर आप देना चाहते तो आप यहाँ पर अल्टरनेटिव मोबाइल के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आता है आपका परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर पूरा फिल कर देंगे। और इसके बाद में नीचे की तरफ आपको देखने को मिल रहा है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, तो यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करेंगे। बट अगर आपका परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो परमानेंट एड्रेस फिल करने के बाद में आप कोरेस्पोंडेंस एड्रेस इज सेम एज परमानेंट एड्रेस यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, फिर ये आपको दोबारा से अलग से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कंट्री के अंदर आप यहाँ पर इंडिया लिखेंगे और सिटी आपकी जो भी है उस सिटी का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में पिन कोड आपका जो भी है एड्रेस का वो आप यहाँ पर डाल देंगे। और ये डालने के बाद में स्टेट आपकी जो भी है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। पूरा नाम आपको आपकी स्टेट का एंटर करना है। और इसके बाद में यहाँ पर आता है आपका नेशनलिटी, तो आप इसमें भी यहाँ पर जो इंडियन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैरिटल स्टेटस क्या है, तो आपको बताना है कि मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी स्टेटस है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। ये सभी जानकारी देने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आइए कैटेगरी डिटेल में, तो कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है, EWS OBC SC ST जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको एक बार फिर से फॉर्म के ऊपर लेकर के चलता हूँ। तो जिसमें एप्लीकेशन फीस है वो जनरल OBC EWS के लिए 250 है और SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं है। तो चलिए इसलिए मैं यहाँ पर SC ST सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा सकूँ। तो जो कैंडिडेट SC ST एन के सामने ऑप्शन आएंगे अतिरिक्त जो कि है नेम ऑफ कास्ट, आपकी कास्ट का नेम क्या है वो आप यहाँ पर लिखिए। इसके बाद में नेम ऑफ विलेज टाउन यू बिलोंग टू, आप कौन से टाउन या फिर कौन से विलेज से बिलोंग करते हैं उसका नाम आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद में पिन कोड क्या है आपके विलेज टाउन का वो आप यहाँ पर लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर एंटर करेंगे। देन यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो आप लिख देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। और ये लिखने के बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर देना है कास्ट का। और ये सर्टिफिकेट नंबर देने के बाद में सर्टिफिकेट डेट यानी कि कब आपने ये सर्टिफिकेट बनवाया है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इश्यू बाय किसके द्वारा ये सर्टिफिकेट इशू है, तो नॉर्मली ये सर्टिफिकेट जो जारी होते हैं इशू होते हैं वो SDM तहसीलदार नायब तहसीलदार मजिस्ट्रेट इनके द्वारा होते हैं और CO के द्वारा भी होते हैं। तो जिसके द्वारा भी हुआ है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। आपके सर्टिफिकेट के ऊपर भी मेंशन होगा कि कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, उसकी पोस्ट का नाम जैसे कि मैंने आपको बताया SDM तहसीलदार नायब तहसीलदार मजिस्ट्रेट वो आप यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद वेदर सर्टिफिकेट इज वैलिड एज ऑन डेट, यानी कि इस फॉर्म तक जब आप भर रहे हैं क्या ये सर्टिफिकेट वैलिड है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। इसके बाद आपसे पूछे वेदर दिस अबोव कास्ट इज टिल डेट इज रिकॉग्नाइज्ड एज SC, क्या ये जो आपने कास्ट भरी है ये SC के अंदर रिकॉग्नाइज्ड की जाती है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। वेदर अवेलिंग एज रिलेक्शन, क्या आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं और आप उसको ले रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप ओवर एज हुए तभी आप इसमें यस कीजिएगा, ओवर एज नहीं हुए तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। अदर डिटेल में यहाँ पर मदर टंग यानी कि आपकी मातृभाषा कौन सी है वो आप यहाँ पर लिखिए। हाइट आपकी सेंटीमीटर के अंदर कितनी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। वेट आपका किलोग्राम के अंदर कितना है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद आधार कार्ड नंबर दिया है, पैन कार्ड नंबर, पासपोर्ट है तो डाल दीजिए, नहीं तो आप खाली छोड़ देंगे। इसके बाद एक्स सर्विसमैन डिटेल में पूछा कि आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। पुलिस सर्विस डिटेल, पुलिस सर्विसेज, अगर पुलिस सर्विसेज में है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एनी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट PSU और ऑटोनोमस बॉडी डिटेल्स, अगर आप इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। पेंडिंग क्रिमिनल लिटिगेशन, क्या आपके ऊपर कोई FIR है पेंडिंग, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। इसके बाद डिटेल्स ऑफ रिलेटिव वर्किंग इन, अगर आपका कोई रिलेटिव AAICLASS के अंदर काम कर रहा है तो आप उसकी जानकारी देंगे, जैसे कि उसका नाम, उसकी पोस्ट का नाम, उसकी कंपनी ऑफिस का नाम, रिलेशन उसके साथ में आपका क्या है वो अगर नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पर इसको इग्नोर करेंगे और नीचे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर आपके सामने एजुकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी भरेंगे, तो आपको कोर्स डिटेल में यहाँ पर 10th सेलेक्ट करना है। कब आपने आपकी 10th पास की है वो ईयर और मंथ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके, जैसे कि मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा है। इसके बाद में आप यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट यानी कि आपके स्कूल कॉलेज का नाम देंगे जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है। इस सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के अंदर आप 10th में ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख देंगे या फिर आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ इसके ऊपर मेनली एप्लीकेबल नहीं होती, ये एप्लीकेबल होती है हायर क्वालिफिकेशन पर, जैसे कि
12वीं और जो इससे हायर क्वालिफिकेशन है उन पर। तो इसके बाद में आपको आता है ड्यूरेशन का ऑप्शन, तो आप ड्यूरेशन में 0-1 लिखेंगे क्योंकि ये 1 साल के अंदर काउंट होता है। इसके बाद में परसेंटेज ग्रेड, आपकी कितनी परसेंटेज है वो आप लिखेंगे, अगर नंबर ग्रेड के अंदर है तो आप ग्रेड भी लिख सकते हैं। इसके बाद आता है डॉक्यूमेंट, तो बोला है प्लीज अपलोड सर्टिफिकेट, आप 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, इनमें से किसी भी फॉर्मेट में हो जाएगा, साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहां पर भी फाइल है सेलेक्ट कीजिए और यहां से ओपन कर लीजिए। सेम वे में अब आप यहां पर 12वीं की जानकारी देंगे, अगर आपने 12वीं की है, अगर नहीं की है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। और ये 12वीं का ऑप्शन तभी आपके सामने आएगा जब आप यहां पर प्लस ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर 12th सेलेक्ट करनी है, पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, मंथ के साथ में, और फिर आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है। सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में बताना कि आपने PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आर्ट्स कॉमर्स या फिर एग्रीकल्चर किससे की है वो आप यहां पर लिख देंगे। ड्यूरेशन में आप 0-2 लिखेंगे और फिर जो आपकी परसेंटेज है वो आपको यहां पर एंटर करनी है। देन गाइज आपका जो 12वीं का सर्टिफिकेट है वो भी आप यहां पर अपलोड कर देंगे। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं तो मैं एक यहां पर रैंडम फाइल ही सिलेक्ट किया हूं। इसके बाद आती है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जैसे कि बेसिक AV SEC स्क्रीनर सर्टिफिकेट, NCC B सर्टिफिकेट, NCC C सर्टिफिकेट अगर है तो आप यहां पर वो सिलेक्ट करें, नहीं तो आपको नन के ऊपर क्लिक करना है। फिर आती है लैंग्वेज नोन, तो लैंग्वेज में आप जैसे कि आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी लिखेंगे, फिर बताएंगे कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। इसके बाद अगर आपको कोई सेकंड लैंग्वेज आती है तो आप ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करके वो लैंग्वेज यहां पर लिखेंगे और बताएंगे कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है तो ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करके लैंग्वेज का नाम दे करके उसका स्टेटस बता देंगे। देन गाइज आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर आपके सामने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डिटेल की जानकारी आ चुकी है। तो गाइज यहां पर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है आप यहां पर उसकी जानकारी दे देंगे, बट अगर आप फ्रेशर है तो फिर आपको क्या करना है, आपको नेम के अंदर फ्रेशर लिख देना है और फ्रेशर लिखने के बाद में आपको कोई और जानकारी लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर आपके सामने डिक्लेरेशन का ऑप्शन है जहां पर आपको आपका फोटो अपलोड करना है। तो इसमें आपका फोटो 20 KB से कम रहना चाहिए साइज में, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहां पर चलिए आपको एक फाइल सेलेक्ट करके दिखाता हूं। मैंने इसको सेलेक्ट किया, यहां से ओपन किया तो आपकी फाइल का नेम आ जाएगा। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, इसका साइज भी आपका 20 KB से कम होना चाहिए। आप फाइल सेलेक्ट कीजिए, यहां से ओपन कर लीजिए। देन गाइस आता है डू यू इन पोसेशन ऑफ NCC C लेवल सर्टिफिकेट, इफ यस प्लीज अटैच सर्टिफिकेट। अगर आपके पास है NCC C लेवल या मिलने वाला है तो आप इसको अपलोड करेंगे, नहीं तो आपको इसको ऐसे ही खाली छोड़ देना है। इसके बाद आता है स्टेशन नेम यू आर अप्लाइंग फॉर, कौन से स्टेशन के लिए आप अप्लाई करें, तो चेन्नई के लिए, तो आप यहां पर ये सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहां पर गाइज आपको बोला है कि स्टेशन इफ एनी मैक्स 2 ऑप्शन, तो अगर आप इनमें से किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं 2 को, वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप यहां पर 2 स्टेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर नीचे आइए, यहां पर आपको इसके ऊपर टिक करना है। एंड देन गाइज आप अगर कैटेगरी जनरल OBC है तो आपको यहां पर फीस का अमाउंट देखने को मिलेगा और आप अब यहां पर सबमिट एंड पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। यानी यहां पर गाइज अब आप देख सकते हैं यू हैव अप्लाइड सक्सेसफुली, यानी कि आपका अप्लाई हो चुका है, जो कि मैंने आपको बताया कि SC/ST के लिए कोई फीस नहीं है। अगर जनरल OBC आप है तो फिर आपको आगे चल करके फीस जमा करनी है। जब आप अपनी फॉर्म की फीस जमा कर देंगे तभी आप यहां पर आपका फॉर्म कंप्लीट सबमिट कर पाएंगे। अब गाइज अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम प्रिंट कैसे ले, तो प्रिंट लेने के लिए आपको क्या करना है, आपके सामने जो यहां पर ये जानकारी आई थी आप इनको यहां पर नीचे की तरफ आकर के सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हुए यहां पर डिक्लेरेशन के सेक्शन में आ जाइएगा और यहां पर आने के बाद में आपको यहां पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी दी गई जो कि आपने भरी है और अब आप यहां पर जो आपको प्रिंट का आइकन देखने को मिल रहा है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इसको अभी प्रिंट कर लीजिए, नहीं तो आपको इसको PDF के रूप में सेव कर लेना है और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से आप इस फॉर्म का प्रिंट भी ले पाएंगे। अब अगर अभी भी कोई सवाल डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर आपको जानकारी अच्छी लगी और आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसके बारे में जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती मैं आपके लिए अपडेट लेकर के आता रहूंगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई अपडेट मिस हो, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।